औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जनरल मैथमेटिक्स 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप की। और आपको पता है कोविड-19 की वजह से जो स्मार्ट सिलेबस आया है उसके ऐन मुताबिक हम ये 1 बाय 1 लेक्चर जो है 10 के 10 इंशाल्लाह 10 चैप्टर के जो आपकी आर्ट्स ग्रुप की जनरल मैथ है उसके सारे चैप्टरों के 1 बाय 1 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और कोई भी सवाल आपको समझ ना आए कमेंट्स भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पर्सनली आप पूछ भी सकते हैं। और जिस किसी स्टूडेंट को ये सारी स्लाइडें पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे ये सारी स्लाइड पीडीएफ फॉर्म में ले सकता है। चलिए आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अगर पी एक्स इक्वल एक्स की 4 पी प्लस 3x 2 माइनस 5x प्लस 9 हो तो x इक्वल 0 और x इक्वल 1 के लिए पी एक्स की कीमत मालूम करें। ये सवाल नंबर 1 जो हमारे पास है ये सिलेक्टिव में हमारे पास मौजूद है। तो सवाल नंबर 1 में हमारे पास ये सिलेक्टिव हिस्सा हमारे पास सिलेक्टिव स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास सिलेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इंग्लिश वाले घबराएं ना, अगर किसी की इंग्लिश में है तो जस्ट पी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स इक्वल 0 रखना है। एक्स की जगह 0 रख के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 रख के उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर सेकंड में हमने x इक्वल 1 रख के उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आए हम अपने लेक्चर को आगे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सोल्व है। आप सबसे गुजारिश ये है कि सवाल स्टार्ट करने से पहले कि आप एक रजिस्टर लें उर्दू का, क्योंकि नैरो लाइन नहीं यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है पेपर में भी उर्दू की शीट्स ही होती है, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वैसे भी नैरो पे आपका जब आप प्रैक्टिस करते हैं या सवाल करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो लाइनें उसकी तंग होती है तो सवाल आपका ठीक से होता नहीं है। उर्दू के रजिस्टर को नीट बनाएं। 1 बाय 1 क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इसको नीट फॉर्म में करें और इंशाल्लाह आपको बहुत इससे इस्तिफादा हासिल होगा। तो आए सॉल्व क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सबसे पहले नंबर पर बी है, आपने सॉल्व के बाद इसी तरह नीट में सॉल्व मार्कर से लिखें और एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखें। ये मैंने रेड किया हुआ है, इनको रेड करने का मकसद यही है एक्स की जगह कि जहाँ जहाँ एक्स हैं वहाँ वहाँ सबसे पहले नंबर पर जो सवाल के अंदर गिवन है, जो सवाल के अंदर उन्होंने क्या सबसे पहले एक्स इक्वल 0 रखें, तो हमने x की जगह 0 रखना है सबसे पहले नंबर पर। तो x इक्वल 0 रखने से आपने लिखना है उर्दू में, और इंग्लिश वाले पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इक्वल 0। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने क्या किया है, सिर्फ 0 जो सवाल के अंदर था वो मैंने लिखा है सिर्फ। तो ये देखें, ये x था यहाँ 0 रख दिया, ये x था ब्रैकेट लगा के 0 रख दिया, पावर वैसे ही 4 रख दी। 3x है तो x की जगह 0 रख दिया, पावर 2 वैसे ही 5 ब्रैकेट में x की जगह ब्रैकेट में हमने 0 रख दिया, प्लस 9 वैसे ही रख दिया। तो अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट पे हम देखते हैं। आपने जस्ट x को 4 टाइम करना है। मसलन है कि आपकी पावर को कुछ इस तरह सॉल्व किया जाता है कि जो पावर होती है
जैसे x की 4 है, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट की जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उस वैल्यू को उतनी दफ़ा, जितनी पावर है उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के अंदर देखिए जिसके ऊपर 4 लगा है वो 0 है, तो 0 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 आता है। तो इसलिए ये आंसर क्या आया 0। इसी तरह नेक्स्ट पे भी हम अगर इसको लेते हैं तो इसके ऊपर पावर 2 है, तो 0 को हम अब हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो 0 0 0, तो इसलिए यहाँ भी 0 ही आया है। इसी तरह आपने ये 0 तो वैसे ही है, तो इसको ये जब जहाँ ब्रैकेट कुछ भी नहीं होता, साइन नहीं होता डिजिट और ब्रैकेट के दरमियान, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। मैथ के अंदर मल्टीप्लाई 0 जिस मर्जी डिजिट से हो तो वो 0 ही आता है। +9 हमने वैसे लिख दिया है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट पे आपने 30, ये देखिए 300 आया है, और मैंने क्या किया कि जिसके साथ प्लस है वो मैंने ब्लू शेप में कर दिया है। इसके 0 के साथ प्लस था, इस 30 के साथ भी प्लस है और 9 के साथ भी प्लस है। अब यहाँ एक रूल आपको स्टार्टिंग में बताने की बड़ी अशद ज़रूरत है, वो आप रूल देख लें। रकम को जमा या तफरीक करें। जब रकमें आपस में जमा या माइनस हो रही होती है तो तब आपने एक रूल याद रखना है कि आपने उनको जब प्लस माइनस करना है तो किसी तरीके से करना होता है। तो आए हम उसको देखते हैं। प्लस को जब प्लस किया जाता है तो उसका साइन जो है वो प्लस ही आता है। ये मैंने प्लस का आपको मेथड बताया है कि जब साइन आपस में डिजिट्स आपस में प्लस हो रहे होते हैं तो दोनों डिजिट्स के साथ प्लस प्लस लगा हो तो साइन आपका प्लस ही आएगा। और उनको करना क्या होता है प्लस प्लस, जब मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई भी फॉर्म पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लाई वाली आपने उनको करके प्लस 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 जो आएगा वो उनको प्लस करना है और जो साइन उसके साथ लगाना है वो प्लस ही आएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट में आप देखेंगे अगर दोनों डिजिट्स के साथ जो प्लस माइनस हो रहा है, दोनों डिजिट्स के साथ माइनस साइन है तो साइन आपके साथ डिजिट के साथ माइनस ही आएगा। इसी तरह आपने अगर प्लस और माइनस एक डिजिट के साथ प्लस लगा हुआ है, एक डिजिट के साथ माइनस हो रहा है लगा हुआ है, तो आपने फिर ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। आपने देखना है कि उन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी वो वाला साइन होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक 9 है और इसके साथ प्लस लगा हुआ है और ये -8 है, तो आपने प्लस माइनस, एक मिनट में दोबारा लिखता हूँ, ये 9 प्लस का है और ये 8 माइनस का है। तो आपने इनको देखना है कि ये प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई आगे हम फॉर्म वो पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में ज़रब होने और जब साइन ज़रब हो रहे होते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 और 8 को माइनस करना है, 9 में से 8 गए 1 रह जाएगा। अब आपने जो साइन लगाना है इन दोनों डिजिट्स में जो बड़ी वैल्यू है वो 9 है, तो 9 के साथ साइन कौन सा है प्लस का है, तो इधर फिर प्लस आएगा। इस तरह साइन फिर लगाना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन लगाएंगे। इसी तरह एक के साथ माइनस है तो प्लस है, ये भी ऊपर वाले सेम मेथड से ही आपने करना है कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो आपने करना है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो इनको माइनस करना है। ठीक है, आगे अगर रकमें ज़रब हो रही हो तो फिर आपने प्लस प्लस
प्लस लगाना है डिजिट, दोनों डिजिट्स के साथ प्लस लगा है मगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइन फिर आपका प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस। और अगर आपकी दो डिजिट्स माइनस हो रहे हैं और दोनों डिजिट्स के साथ माइनस लगा है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आपका माइनस माइनस प्लस आएगा। इसी तरह एक डिजिट के साथ प्लस है, एक डिजिट के साथ माइनस है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर आपने डिजिट के साथ माइनस लगाना है। इसी तरह माइनस प्लस माइनस होता है, तो फिर आपने डिजिट के साथ माइनस लगाना है अगर वो मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको थोड़ा समझ नहीं आ रही होगी। अगर मिसाल के तौर पर +2 है और -4 है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब आपने साइन पहले देखना है कहाँ प्लस और माइनस वाला मेथड है, ये वाला। इसमें देखें प्लस माइनस माइनस होता है, साइन यहाँ कौन सा आएगा, माइनस का। और 2 4 ज़ा 8, इस तरह आपने करना है। आए अब आपने ये देखना है कि ये सारे डिजिट आपस में क्या हो रहे हैं, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रह जाता है, फिर प्लस का प्लस ही रह जाएगा। ये मुझे समझाने का मकसद ये सारा कुछ क्यों है, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसका आंसर आएगा 9, क्योंकि ज़ीरो सारे ज़ीरो का प्लस माइनस करें तो ज़ीरो ही आता है और आंसर क्या रह जाएगा, 9। इसमें हमने सेकंड पार्ट जो करना था वो x की जगह हमने 1 रखना है। अब आपने लिखना है x इक्वल 1 रखने से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इंग्लिश वाले लिखेंगे x इक्वल 1। तो मैंने क्या किया है, जिस जिस जगह पे x है वहाँ 1 रख दिया, जस्ट पावर वैसे ही है। मैंने रेड से इसलिए आपको लिखा है, जहाँ जहाँ x है वो रेड से मैंने कर दिए है कि आपको समझ लग जाए कि वहाँ ही 1 रखना है। आपने फिर क्या करना है कि आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 आपने रख देना है और पावर बाकी सेम की सेम ही वैसी रहनी चाहिए। तो 1 को अगर 4 टाइम, सबसे पहले नंबर पर 1 को 4 टाइम करना है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि 1 4 दा 4 भी कर देते हैं, नहीं इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। आपने इस तरह करना है कि 1 को जो डिजिट अंदर पड़ा है ब्रैकेट के अंदर 1 है उसको 4 टाइम लिखना है, 1 1 1 4 टाइम लिख लिया। उसको आपने मल्टीप्लाई दरमियान में साइन लगाना है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, तो आंसर क्या आया, 1 ही, तो इसलिए ये 1 आया। अच्छा, जब तक आपकी ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी तब तक आप इस डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और ब्रैकेट के ऊपर जब तक पावर ख़त्म नहीं होगी तब तक वो ब्रैकेट सिंगल नहीं होगी, और सिंगल जब तक नहीं होगी तो इस डिजिट से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपल फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर आपने सारी पावर्स जो है वो आपने ख़त्म करनी है। वो आपने बारी बारी एक एक पावर को ख़त्म करने का यही तरीका है कि उनको मल्टीप्लाई उतनी दफ़ा जो अंदर जिसके ऊपर पावर है उस डिजिट के को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें। तो अब हम नेक्स्ट के देखते हैं, 5 1 ज़ा 5 है, 9 वैसे ही आ गया। अब ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो ये देखें 1 वैसे ही, 3 1 ज़ा 3, 5 वैसे ही और 9 वैसे ही आ गया। अब मैंने इनको ब्लू किया हुआ है, जो जो प्लस है उनको मैंने ब्लू किया है और जो माइनस है उसको रेड कर दिया है। तो आए हम इनको प्लस माइनस करके देखते हैं। सबसे पहले दो डिजिट्स ये लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो 1 के साथ कुछ नहीं लगा वहाँ हमने प्लस लगाना है। 3 के साथ भी प्लस है, तो अब आपका करें प्लस 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 होता है
और 1 और 3 कितना हुआ 4। आपने जो इनको मल्टीप्लाई, जो हमने मेथड पढ़ा है कि प्लस 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 होता है, जो आपने मल्टीप्लाई करके बोलना है वो इन दो डिजिट्स को आपने करना है। प्लस 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 1 और 3 को प्लस करें तो 4 आता है। अब आपने साइन लगाना है, तो साइन जिस इन दोनों डिजिट्स में जो बड़ा है वो 3 है, उसके साथ साइन कौन सा है प्लस, तो फिर आप प्लस लगाएंगे। अच्छा 4 आया था, 4 के साथ प्लस साइन था। अब आपने ये 9 जो है इसके साथ भी प्लस है तो प्लस 9 रखे। अच्छा मैंने बड़ी वैल्यू को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो प्लस और एक चीज़ माइनस की हो तो फिर आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे भी आप करेंगे तो साइन जब लगेगा तो खुद ब खुद ही वो अगर चीज़ माइनस की होगी तो माइनस में आंसर ही आएगा। तो अब देखिए प्लस 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 होता है तो 4 और 9 को प्लस करें, 4 और 9 13 होता है और बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो प्लस है तो प्लस आएगा। तो आपका आंसर जो है प्लस 13 आया है। अब प्लस 13 में से आपके ये जो -5 है इस -5 को करें तो प्लस इन दो साइनों को करें, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों डिजिट्स को माइनस करें, 13 में से 5 गया 8 आया। अब आपका इन दोनों डिजिट्स में बड़ी वैल्यू कौन सी है वो 13 है, तो 13 के साथ साइन कौन सा है प्लस है तो ये प्लस आएगा। प्लस हम शो नहीं करते तो आंसर क्या आएगा 8। ठीक है, आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल का आए हम अब y की जगह 0 रख के सवाल को सॉल्व करती है। सबसे पहले सॉल्व लिखें, एक दफ़ा सवाल को लिखें दोबारा। अब हमने लिखना है y = 0 रखने से जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 0। तो अब देखिए मैंने रेड किया हुआ है, ये निशानदेही इस चीज़ की है कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमने क्या करना है 0 रखना है। यहाँ y था यहाँ 0 रखा, यहाँ y था यहाँ 0 रखा और ये ब्रैकेट बटे के ऊपर भी 0 था, y था इधर भी हमने 0 रख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये 0 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब है 0 को 2 टाइम लिखे और इसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाए तो 0 0 0 आंसर आता है। तो इसलिए 3 के साथ 0 लगाया। सबसे पहले मैंने कहा था पावर्स ख़त्म करनी है और फिर आपने क्या करना है, जो डिजिट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है वो इसके बाद का प्रोसीजर है प्लस हो रहा है। फर्स्टली आपने पावर को ख़त्म करना है। 0 नीचे हो बटे में या ऊपर हो तो वो पूरी बटे की फॉर्म को 0 कर देता है। तो ये 0 आ गया, 9 वैसे ही आ गया। अब आपने 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये जहाँ साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है। 0 3 0 0, ये भी 0 है, ये 9 है। तो आपको पता है 0 और 0 0 ही होता है और 9 इसका आंसर आ जाएगा। लो जी हमारा वो भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब उस सिलेक्टिव में सवाल नंबर 5 है हमारे पास। 2 पहले सिलेक्टिव थे वो हमने कर लिए, अब सवाल नंबर 5 है, ये भी सिलेक्टिव में है। इसमें लिखा है अगर px = x² - 5x + 6 = x + 1 हो तो p1 और p2 मालूम करें। अब हमने
x की जगह पहले 1 रखना है, फिर x की जगह 2 रखना है। जो चीज़ पहले कही गई है पहले आपने वही रखनी है। ये ना हो आप बाद वाली पहले रख लें तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्व लिखें एक दफ़ा, सवाल को लिखें दोबारा। x इक्वल 1 रखने से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दें। मैंने रेड से उसको किया हुआ है। ये देखें x 1 रख दिया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब आपने इनको पावर्स को पहले ख़त्म करना है। पावर सिर्फ पहले में ही है, x की 2 है तो वो 1 की 2 बन गया। 1 की 2 का मतलब है कि आपने क्या करना है, 1 को 2 टाइम लिखें और दरमियान में मल्टीप्लाई लगा दें। तो 1 1 तक क्या होता है 1, और नेक्स्ट देखें, ये देखें इस 1 1 दा 1 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 दा 5 होता है। 6 वैसे ही आ गया, और नीचे वाले इस 1 को इस 1 के साथ क्या किया, प्लस, इसके जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो +1, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला है ये +1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई वाला फार्मूला अप्लाई करें, प्लस 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 होता है, तो इन दो डिजिट्स को प्लस करें, 1 और 1 2 हो गया, और सेम डिजिट है तो साइन भी सेम है, तो फिर प्लस का प्लस ही आएगा, इसलिए हमने प्लस शो नहीं होता तो नीचे हमने 2 लगाया है। अब हमने क्या करना है कि मैंने क्या किया है कि प्लस वाले को ब्लू रंग दिया है, तो पहले प्लस वाला ऊपर वाले कर लें। ऊपर वाले जो डिजिट 1 और 6 है, तो 1 के साथ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, और 6 + 6 लगाएं, प्लस 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 इनको प्लस करें, 1 और 6 7 होता है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है तो +7 आएगा। अब आपने +7 में के ऊपर एक डिजिट जब 1 और 6 को ऐड कर लेंगे तो ये -5 जो है इसको करें, तो -5 इसमें से पहले इन दो साइनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस करें। 7 में से 5 गया 2, और बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो प्लस का है, तो आपका आंसर ऊपर वाले का आंसर 2 आ जाएगा, और नीचे भी 2 है। आइए देखते हैं, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये असल में 1/1 आ जाएगा। तो नीचे वाला 1 वैसे ही शो नहीं करते, तो आंसर क्या रह जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है कि x की जगह हमने 2 रखना है, x = 2 रखने से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या कर देना है, 2 रख देना है। ये देखिए 2 2 2 2। अब आपने क्या करना है कि पहले वाला जो x है उसके बाय 2 लगा है, तो इसका मतलब 2 टाइम ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो पावर भी उसकी 2 है, तो पावर को देखें कितनी है 2, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो 2 डिजिट है उसको 2 टाइम लिखें और उसके अंदर मल्टीप्लाई लगा दें, तो 2 2 तक क्या हो गया 4। अब देखें हमने वो 4 लगाया है, 5 2 तक कितना होता है 10, 6 वैसे ही लगाया। अब नीचे वाले की बारी आई, तो ये आपका 2 है, और ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, और ये +1 है, तो अब हम प्लस प्लस क्या होता है +2 और 1 3 हो गए, और इस बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस क्या है, तो ऊपर वाले में नीचे वाले में 3 आ जाएगा, तो ये 3 ऐसे आया है। अगली बात हमारे पास ऊपर में मैंने ब्लू जो प्लस वाले हैं उनको ब्लू किया हुआ है, तो आइए पहले ब्लू वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करें, तो
4 के साथ जहाँ कुछ नहीं होता प्लस होता है, 6 के साथ प्लस है, तो प्लस 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 4 और 6 कितने हो गए 10। तो आपका बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है प्लस, और वो प्लस लगा देंगे। और प्लस 10 और ये माइनस का जो माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 10 गया 0। बड़ी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती जब एक वैल्यू सेम हो और एक के साथ प्लस साइन लगा और एक के साथ माइनस लगा हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और जब मैंने अभी भी बताया है पिछले सवाल में भी, जब ऊपर 0 हो या नीचे 0 हो, पटे के अंदर जहाँ भी 0 लग गया तो वो आपका पूरी वैल्यू को 0 कर देता है। तो नेक्स्ट देखें, आंसर इसका 0 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देख ले। अगर कहता है कि सवाल नंबर 8 है आपका सिलेक्टिव, पिछला आपका सवाल नंबर 5 था, अब 8 आपका सिलेक्टिव है, तो पी वाई इक्वल वाई की 4 प्लस 3y3 ओवर 2 माइनस वाई की 2 हो तो y इक्वल 2 और y इक्वल -2 के लिए पी वाई मालूम करें। मतलब पहले आपने y की जगह 2 रखना है और फिर y की जगह -2 रखना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखें मार्कर से, जब आप नीट रजिस्टर बना रहे होंगे। तो फिर आपने सवाल एक दफ़ा दोबारा, ये बोर्ड में भी आपने इसी तरह ही करना है। और फिर आपने लिखना है, पहले आपका y की जगह 2 था तो ये x की जगह 2 x इक्वल 2 गलत लिखा गया है, ये आपने y इक्वल 2 लिखना है। तो y इक्वल 2 रखने से जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रख दें। यहाँ y था यहाँ 2 रख दिया, यहाँ y था यहाँ 2 रख दिया, यहाँ y था यहाँ 2 रख दिया, यहाँ y था यहाँ 2 रख दिया। मैंने रेड से इसलिए उनको किया कि आपको अच्छे से समझ लग जाए। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि आपने सबसे पहले पावर्स ख़त्म करनी है। तो सबसे पहली पावर किसके ऊपर लगी है, पहले 2 के ऊपर 4 लगा हुआ है। तो 2 के ऊपर 4 है तो इसका मतलब है 2 को 4 टाइम लिखें, जो डिजिट अंदर है उस और पावर जितनी है, जितनी पावर है और अंदर वाला डिजिट है उसको पावर जितनी है उतनी पावर के हिसाब से लिखना है आपने। तो 2 को आप 4 टाइम लिखें और इसके दरमियान आपने मल्टीप्लाई लगाना है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 टू दा कितना आता है 4, 4 टू दा 8, 8 टू दा 16। तो इसका आंसर क्या आएगा 16। आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मैंने कहा पहले डिजिट कंप्लीट करना है, इसके साथ 3 भी लगाए। ये देखिए पहले आपने 2 के ऊपर जो पावर है उसको ख़त्म करें। 2 के ऊपर 3 है तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम लिखें। इसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं, 2 टू दा 4, 4 टू दा 8। तो ये देखें 8 आपका लगा हुआ है और 3 वैसे ही मल्टीप्लाई उसके साथ हो रहा है। 2 के ऊपर 2 लगाया तो इसका मतलब 2 को 2 टाइम लिखें, इसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं और ये 2 टू दा 4 होता है। ये देखिए 4 लगा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए 3 8 दा 24 और ये 2 1 दा 2, 2 को 24 को कटिंग करेंगे 2 के टेबल में 12 पे 24 आता है तो ये कटिंग होकर 12 रह जाएगा। ये देखिए 16 प्लस क्या है 12 भी प्लस क्या है, इसलिए इनको ब्लू कर दिया है। तो 16 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, 12 का भी प्लस है। तो आए हम इनको करते हैं प्लस प्लस प्लस, इनको प्लस करें 6 और 2 8 होता है, 1 और 1 2 होता है, 28 आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस क्या है 24 आया, प्लस का 28 सॉरी, इस 28 में से ये -4 जो है ये आपने करना है। तो इन दोनों को पहले करें
प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 4 गया, 4 आया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस, तो आंसर क्या आएगा आपका +4 +24। तो ये आपका आंसर है। तो आए सवाल नंबर 8 का 2 जो है, जिसमें उसने कहा कि -2 रखने से, तो दोबारा आपने सोल्व नहीं लिखना है इसमें, मैंने दोबारा सोल्व लिख दिया है, मगर आपने नहीं लिखना और ना ये सवाल आपने लिखना है। जस्ट आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको एक दफ़ा वैल्यू दोबारा लिखे, फिर आपने y = -2 रखने से लिखना है, क्योंकि पहले हमने y = 2 रखा था, अब y = -2 इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमने करना है। तो आए, अब मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -2 रख दिया, यहाँ y था यहाँ -2, यहाँ था -2, यहाँ -2, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा पावर को ख़त्म करना है। अच्छा, यहाँ एक काबिल गौर बात है, वो आप थोड़ी सी समझ लें। जहाँ साइन माइनस आ गया पावर के अंदर, ये देखिए ना, माइनस भी है और 2 भी है, तो माइनस का मतलब है पावर जब लग गई तो उतनी दफ़ा ही माइनस है जितनी पावर है, और उतनी दफ़ा ही आपका अंदर वाला डिजिट है। तो पहले माइनस का एक ट्रिक समझ लें कि जब पावर अगर जुफ्त हो, जिसको अगर जुफ्त इंग्लिश में इसे इवन कहते हैं, उर्दू में इसे जुफ्त कहते हैं, इवन इसे कहते हैं, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, इवन नंबर्स और उर्दू में इसे जुफ्त कहते हैं। तो ये कौन से डिजिट होते हैं जो 0, 2, 4, 6, 8, जिनके आखिर में या यही डिजिट हो या जिनके आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8 हो, जो 2 के टेबल में आ रहे होते हैं, तो वो आपके जुफ्त अदाद कहलाते हैं, और जो 2 के टेबल पर नहीं आते वो आपके ताक अदाद कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में ओड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश वाले जो है वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो ये ताक है, ठीक है। तो ओड नंबर्स जो होते हैं वो जो 2 पे जाते हैं, अगर तो पावर आपकी जुफ्त है, अगर पावर आपकी जुफ्त है तो फिर आपने क्या करना है, अगर पावर आपकी जुफ्त है तो फिर आपने अंदर अगर माइनस है तो जुफ्त में आपने क्या करना है, जुफ्त में आप में अगर अंदर पावर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है, और अगर पावर ताक है, पावर की बात कर रहा हूँ, अगर पावर ताक है तो अंदर साइन माइनस है तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा। अब आए हम अपने ट्रिक की तरफ चलते हैं। मैंने अभी बताया अगर जुफ्त होगी पावर तो अंदर साइन माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर ताक होगी वैल्यू तो वो साइन माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अभी मैं इसको प्रूव भी करूँगा। पहले पे आ जाएं, पहले माइनस है तो बाइट पावर कौन सी है, 4, और 4 इवन नंबर है, जुफ्त अदाद है, क्योंकि ये 2 के टेबल पे आता है। तो मैंने कहा था पावर अगर जुफ्त होगी तो अंदर साइन माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। अभी हम प्रूफ करके देखते हैं। मैंने ये कहा था कि जितनी पावर होगी अंदर वाली वैल्यू उतनी दफ़ा लगाते हैं, तो ये 4 माइनस का भी है और 2 का भी है, तो हम माइनस को 4 टाइम लिखते हैं, माइनस 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 माइनस, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, 4 का मतलब जैसे हम डिजिट को भी 4 टाइम लिखें, 2 2 2 और 2, इसके दरमियान हम क्या लगाते थे, मल्टीप्लाई। इसी तरह इसके दरमियान भी मल्टीप्लाई लगाएं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो अभी मैंने कहा था जब आप साइन अगर माइनस हो और बाहर पावर जो है वो इवन नंबर हो,
जुफ्त दाद हो तो वो साइन प्लस हो जाता है। अभी हमने प्रूव कर लिया है तो इसका साइन प्लस आएगा। अगर डिजिट की बात करें कि डिजिट क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो इसका डिजिट जो है वो 16 आएगा। ये देख लें, मैंने अगला आपको दिखा दिया है। तो अब आपका इस तरह देखें, ये आपका ये पावर क्या है, ताक है। 2 के पावर टेबल पर नहीं आती तो इसका मतलब है ये ताक डिजिट है, अंदर माइनस है। मैंने ये कहा था अगर पावर ताक होगी तो अंदर साइन माइनस क्या है, तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा। अभी प्रूफ करके देखते हैं कि अगर माइनस को 3 टाइम लगाएं और दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएं तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाता है। तो मैंने अभी बताया था अगर पावर ताक होगी तो अंदर साइन माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अच्छा, ये देखिए मैंने माइनस ही लगाया है और 2 को 3 टाइम लिखें, बाई 3 है और दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएं। 1 मिनट सही से लिख लूँ, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। नीचे वाला 2 वैसे का वैसे। इसी तरह ये देखें, इसकी पावर इवन नंबर है, जुफ्तदाद है, तो अंदर साइन माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, वैसे भी 2 टाइम लिखें तो माइनस माइनस प्लस होता है। 2 को 2 टाइम लिखें, 2 टू द 4 होते हैं। तो अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई पहले करें, प्लस माइनस माइनस होता है। ये देखिए ना, बाइट अगर साइन 3 है तो इसके साथ प्लस होगा, माइनस अंदर वाला साइन माइनस क्या है और 8 है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके साइन प्लस माइनस माइनस करके लगाते हैं। इसमें बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लगाते, वो प्लस माइनस में हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं, मगर मल्टीप्लाई में हम प्लस माइनस जो आता है माइनस वो लगाते होते हैं। 8 3 द 24 और इस तरह हमने फिर इसको सोल्व करना होता है। अब आपको पता है 2 1 द 2, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, 12 पे ये कटिंग होता है। और इसके साथ जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर साइन प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस। अभी बताया कि मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो लगा होता है वो वैसे नहीं लगाते, प्लस माइनस करके फिर लगाते हैं। तो ये माइनस वैसे ही माइनस आ गया। अब मैंने क्या किया, जो माइनस की डिजिट है उनको मैंने रेड कर दिया और जो प्लस क्या है उसको मैंने ब्लू किया हुआ है। अब माइनस के पहले करते हैं हम, -12 है और -4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इनको प्लस करें तो 16 आता है। बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, -16 जवाब आया, वो +16 है। +16 और -16 सेम डिजिट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो क्रॉस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक हो गया। चलिए ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया है, जो हम बारी बारी वैल्यू पुटिंग करके रख के हम फाइंड करते थे। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसमें हमने नातक जुमलों को इनकी मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करना है। इंग्लिश में इसे रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट टर्म्स। तो नातक जुमले क्या होते हैं, पहले नातक जुमले थोड़े से समझ लें। रैशनल एक्सप्रेशन, तो नातक होता है, पहले नातक खाली समझ लें। नातक होता है P/Q, मतलब बटे की शक्ल में कोई डिजिट लिखा हो, जैसे 2/3 है, ये बटे की शेप में है, तो इसको नातक कहते हैं। और जुमला क्या है, जुमले में ये होता है कि कोई प्लस या माइनस कुछ चीज़ों को जमा ऐड किया, जैसे जुमला हम बोलते हैं ये एक लड़का है, तो इसमें काफ़ी जुमलों को जमा किया गया। इसी तरह मैथ में डिजिट्स को प्लस माइनस की शेप में, और ये हम चैप्टर अलजबरा का कर रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल जो अननोन वैल्यूज़ होती है x y सही, इस तरह की जो वैल्यूज़ है इसको प्लस की शेप में लिखा जाए तो इसे नातक जुमले कहते हैं। जैसे 2x + 3y, इस तरह बटे की शेप में, 4x + 2y, इस तरह की शेप में कोई डिजिट्स लिखे हों, बटे की फॉर्म में हो,
तो वो आपके नातक जुमले कहलाते हैं। इसी तरह मैं डेफिनेशन का इंशाल्लाह पार्ट अलग से बना दूंगा, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें 9 सवाल सिलेक्टिव में है और 8x² y² ओवर 12x⁴ y है। अच्छा, इसमें x की 2 और y की 2, x की 4 और y है। सबसे पहले आपने डिजिट्स को सेपरेट करना है, ठीक है। डिजिट्स को सेपरेट करना है, जैसे इसमें 8 और 12 है, इसको सेपरेट लिख दिया है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई लहदा लिख के फिर हमने x2 और y की 2 अलग लिख लिया है, नीचे वाला भी x की 4 और y नीचे लिख दिया है। इससे हमारा सवाल करना इजी हो जाएगा। अब हमने इन जो वेरिएबल है इंग्लिश के वर्ड, उनमें हमने ट्रिक ये इस्तेमाल करनी होती है इन सवालों में कि जो पावर इन दोनों में बड़ी है उसकी तरफ पावर को लेकर जाते हैं। मसलन ऊपर भी x पड़ा है, नीचे भी x पड़ा है। इन ऊपर में x की 2 है, नीचे में पावर x की 4 है। x की 2 और x की 4 में पावर 2 बड़ी है या 4 बड़ी है? तो डेफिनेटली 4 बड़ी है पावर। आपने ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे लेकर आना है, जिसकी पावर बड़ी होगी आपने उसकी तरफ पावर को लेकर जाना है। उन दोनों का जो बेस है, जिसके ऊपर पावर होती है, जो उसके नीचे जिसके ऊपर पावर पड़ी होती है उसको बेस कहते हैं। तो बेस को आपने सेम लिखना होता है। मसलन x और x को एक ही दफ़ा लिख के ऊपर वाली पावर नीचे लेकर आएंगे, तो ऊपर प्लस में है पावर तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह y की 2 और y की 1 में पावर कौन सी बड़ी है, y की 2 या y की 1? डेफिनेटली 2 1 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ आपने पावर लेकर जानी है। तो सबसे पहले आप डिजिट को कटिंग करने का सीख लें कि डिजिट को कैसे कटिंग किया जाता है। मैं इधर थोड़ा सा समझा दूं। 12 और 8 में ये कटिंग करने का एक मेथड है। 12 और 8 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 8। आपने ये देखना है 8 के टेबल में 12 आता है नहीं। अब आपने देखना है कि इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है वो देखें किस किस पहाड़े पर जाते हैं। ये जाता है 2 पर भी जाता है, फिर आपका 4 पे जाता है, फिर ये अपने ही टेबल पर जाता है। हमने अपने वाले टेबल पर देख लिया है और इसके बाद इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होती है वो 4 है। उस पे देखना है कि 4 पे 8 भी जाता है, 12 भी जाता है। तो जो बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पे ही आपने कटिंग करना होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप एक दफ़ा कटिंग कर देते हैं तो फिर दोबारा भी वो कटिंग हो जाती है। छोटी वैल्यू पर अगर काट देते हैं, आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू पे मतलब है बड़ी से छोटी की तरफ आना है। तो बड़ी पहले 8 पे देखा नहीं कटिंग हो रहा, अब 4 पे देखा है तो कटिंग हो रहा है, तो आपने 4 पे कटिंग करना है, ना कि 2 पे। 2 पे आपने नहीं कटिंग करना, उसकी रीज़न ये है कि दोबारा कटिंग ना हो। तो आपने 4 पे कटिंग करें तो 4 2 दा 8 होता है और 4 3 दा 12। तो आए हम सवाल को देखते हैं कि हमने सोल्व किया है। 2/3 आ गया डिजिट्स में, ठीक है। इसमें मैंने ये कहा था कि x की 2 और x की 4 में जो पावर बड़ी है उसकी तरफ पावर को लेकर आना है। इसके साथ भी x था, इसके साथ भी x था, दोनों का x एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। ये देखें, ये x को सेम लिख दिया, ये x की 4 थी, ये x की 4 वैसे लिख दिया। इस 2 को हमने नीचे ले आया, इसके साथ प्लस था वो नीचे आके माइनस का हो गया। अब y की 2 और y की 1 में 2 और 1 में 2 बड़ा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस दोनों के y को एक दफ़ा लिखा ऊपर, ये देखिए एक दफ़ा लिखा, ऊपर वाला 2 वैसे ही पड़ा हुआ है और नीचे वाला जो जहाँ कुछ नहीं होता 1 पावर होती है उसके साथ जहाँ कुछ नहीं होता साइन वहाँ प्लस होता है, वो प्लस ऊपर जाके -1 हो गया। अब प्लस माइनस आपने उसी ट्रिक से
करना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। अब पहले 2 प्लस क्या है, प्लस के मैंने ब्लू का रंग दिया है, तो प्लस जैसे आपको पता है पीछे भी मैं देता आ रहा हूँ। तो 2 में से प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1। बड़ी वैल्यू का साइन प्लस क्या है तो वो हमने शो नहीं करना होता, तो पावर भी हम 1 नहीं शो करते, तो इसका आंसर फिर y अकेला आएगा। नीचे वाले में आ जाए, मैं आगे आंसर भी निकाल देता हूँ, ये देखें। तो नीचे में आ जाए, नीचे में 4 और 2 है, तो प्लस का 4 है और माइनस का 2 है। तो आप देखिए कि प्लस माइनस -4 में से 2 गए 2, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस क्या है तो +2 आ गया। देखिए ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो इसको इकट्ठा कर लें, तो 2 का ये 2 के साथ ये y हो जाएगा और ये 3 के साथ x का स्क्वायर, तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट 11 सिलेक्टिव में है आपका, तो x 16 a की 6 b की 7 12 a की 3 b की 5 प्लस 20 a की 5 b की 4। तो आए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं, सॉल्विंग की तरफ। इसमें सबसे पहले आपने करना क्या होता है, अब पहले नंबर पर हमने ये डिफरेंस समझ लें इस सवाल में और पहले वाले सवाल में। पहले वाले सवाल में प्लस नहीं था, यहाँ साइन ए का आ गया प्लस। मैथ कहता है कि जब वेरिएबल या डिजिट्स हो, वेरिएबल मतलब इंग्लिश के डिजिट, वर्ड, अननोन वैल्यूज़, या आपके डिजिट हो दरमियान में प्लस या माइनस साइन हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ। अगर प्लस और माइनस साइन हो तो फिर आपने कॉमन तरीके से पहले इनको कॉमन करना है, फिर आपने वो जो पीछे वाला मेथड यूज़ किया कटिंग वाला वो बाद में उस तरीके से करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले कॉमन लेना है, तो कॉमन में पहले डिजिट्स को देखें। डिजिट में आपका देखें 12 और ये 20 प्लस साइन है, पहले डिजिट्स को देखें। 12 इधर मैं लिख रहा हूँ, पहले 12 है फिर 20 है, दरमियान में प्लस है, वो तो एक अलग बात है ना। इसको भी लेने के लिए पिछला मेथड ही यूज़ करेंगे कटिंग वाला, कि आपने ये देखना है 12 इन दोनों में छोटी वैल्यू 12 है, 12 पे 20, 12 के पारे में 20 आता है, टेबल में नहीं आता। फिर आपने 12 को देखना है ये कि इन दोनों में छोटी वैल्यू 12 है, 12 को देखना है किस किस टेबल पर जा रहा है, ये 2 पर भी जा रहा है, 3 पर भी जा रहा है, 4 पर भी जा रहा है, फिर आपका 6 पे भी जा रहा है, फिर आपका ये अपने ही टेबल पर जाता है 12 पे। अब आपने पीछे जाना है, 12 से पीछे 6 पे देखना है, 6 के पहाड़े में ये 20 आता है, नहीं आता। अब आपने 4 के पहाड़े पे देखना है, 4 के पहाड़े में टेबल में 20 आता है, जी आता है। तो आप मैंने ये कहा था आपने बड़ी वैल्यू को चूज़ करना है, ना कि आप छोटी वैल्यू को। तो 4 को मैंने ये देखें कॉमन लिया है सबसे पहले, ठीक है, ये आपको डिजिट का कॉमन पता लग गया कैसे लेना है। चले अब हम जो वेरिएबल का इंग्लिश के वर्ड का कॉमन लेना सीखते हैं। पहले में a की 3 है, दूसरे में a की 5 है, a की 3 और a की 5, दरमियान में प्लस है जैसे भी साइन। हमेशा छोटी पावर कॉमन ली जाती है बाहर, तो a5 में और a3 में पावर छोटी कौन सी है, छोटी डिजिट कौन सा है, वो a का 3 है, तो a का 3 आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। 4 a का 3 आ गया। अगली बारी b की, तो b का a है और b का 4 है। देखिए मैंने जो कॉमन लिए तो उसको रेड किया हुआ है, अब आपको थोड़ी सी समझ लग जाएगी। अब b का 5 है और b का 4 है, b का 5 और b का 4। अब मैंने क्या किया, कहा था कि छोटी पावर जो है उसको कॉमन लेना है आपने, तो देखिए मैंने b की 4 कॉमन लिया है। अब आपने क्या करना है,
अब आपने ऊपर जो जो वैल्यू कॉमन ली है उतनी उतनी वैल्यू पहले पहले कटिंग करनी है। इसका आसान तरीका ये होता है, आपने ये जो पहला डिजिट है इसको ऊपर लिखे 12, ए की 3, बी की 5 और जो कॉमन है उसको बटे के नीचे लगाएं 4। ये देखिए कॉमन हमने क्या निकाला था 4, ए की 3, बी की 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कटिंग करें 4 1 4, 4 3 12, ए का 3 कटिंग हो गया। अगर इसको कटिंग करें जैसे हमने पीछे किया था कि बड़ी पावर की तरफ लेकर जाना है, तो बी और बी को एक दफ़ा लिखे 5 और ये 4 ऊपर जाएगा, बड़ी पावर ऊपर 5 है, -4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस करें 5 में से 4 गया 1 रह जाएगा। तो बी का, या आसान तरीक़ों में आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप B4 और इसमें से B4 कटिंग करें तो कितने रह जाएंगे, एक बी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऊपर में नीचे बदले तो सारे कटिंग हो गए, ऊपर 3 एक बी 4 बी कटिंग हो गए, 5 थे तो एक बी रह जाएगा। तो ये देखिए 3 का बी आंसर आया। ठीक है, इसी तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कटिंग का तरीका ये होता है कि आपने जो चीज़ ली है उसको आपने कटिंग करना है, उधर से समझ लें कि वो ख़त्म हो गई है। डिजिट को तो कटिंग 4 को 4 3 12 आ गया, आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब A3 की बारी आई, A3 इधर से कटिंग हो गया, B की बारी आई तो इसमें से B4 कटिंग करेंगे तो कितने रह गए, B1 रह जाएगा। अब हमने सिर्फ पहला डिजिट अभी ये कटिंग इसकी की थी। अब बारी आ गई 20, ए की 5 बी की 4। तो प्लस जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी समझ लग रही है। तो आपने अब क्या करना है, पहले हमने इसकी कटिंग की थी, अब हमने इसको थोड़ा सा समझ लें। कटिंग पहले मैं जैसे मैं समझा रहा था वैसे कटिंग करके फिर मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूँ। आपने लिखना है 20 रफ पे ए की 5 जो इधर है, ए की 5, बी की 4 ओवर जो कॉमन लिया हुआ है, जो कॉमन आपने निकाला है 4, ए की 3, बी की 4। तो कटिंग करें 4 1 4, 4 5 20, ऐसे ही है। अब मैंने कहा था जितने ए देखे 3 ये है, A5 है, तो A3 में से A5 में से A3 कटिंग करें तो कितने रह जाएंगे, A के 2 रह जाएंगे, B4 और B4 कटिंग हो जाएंगे। अब आपका क्या रह जाएगा, अगर मैं करूँ तो 5 ये रह जाएगा और ये A के 3 थे, ये A की 5 है, तो A5 में से A3 कटिंग हो गए, कितने रह गए, A की 2, B4 कटिंग हो गए। तो आंसर देखें BA का स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं भी समझ लगी तो आप कुछ बच्चों को दूसरे तरीके से समझा होता है। तो अब आपने जो कॉमन लिया हुआ है उसको इधर से कटिंग करें, पहले डिजिट को देखें, इधर से पहले डिजिट को देखें और इधर से भी पहले डिजिट को देखें। 4 5 20, ये 5 आ गया। अब ये 3 की बारी है तो इसका मतलब है अब A के अंदर A की बारी आ गई। A3 था, A5 में से A3 कटिंग करें तो कितने रह गए, A की 2। अब A की 4 और A की 4 कटिंग हो गई तो बाकी कुछ भी नहीं बचा। अब जो चीज़ें अंदर रह गई है वो ये रह गया। अब आपने ये देखना है कि जब आप कॉमन ले लेंगे उसके बाद इसको और इसको सॉल्व करना है पिछले मेथड से, कि पहले डिजिट को सेपरेट करें और बड़ी वैल्यू की तरफ उस पावर को लेकर जाएं। अगर आप यहाँ आप गलती करेंगे कि आप ये A की 3 A की 6 की तरफ ले जाएं, B की 4 B7 की तरफ ले जाएं, इस तरह आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान क्या है, प्लस है। और साइन आप पावर तभी ऊपर नीचे आ सकती है जब वो आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। ये देखिए आपस में ये क्या हो रही है, सारी की सारी मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी पावर ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ये प्लस दरमियान में साइन लगा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इसलिए ये ऊपर नीचे हो सकती है। ये भी देखिए ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में।
तो मल्टीप्लाई जब पावर्स हो रही होती हैं तब ऊपर नीचे आती है। पिछला भी सवाल देख लें, उसके दरमियान में साइन नहीं था, मल्टीप्लाई हो रही थी, इसलिए ये ऊपर नीचे हुई थी पावर्स। तो चले हम अपने नेक्स्ट सवाल जो है सवाल के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस 16 और इस 4 को मैंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। और इस A6 B7 A3 और ये सारे को मैंने सेपरेट कर दिया। अब मैंने रेड किया है, इसको रेड क्यों किया है, मैंने कहा था कि आपने जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कॉमन लिए थे, ये जो कॉमन लिए थे इसमें और ऊपर वाले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको आपने उसी पिछले वाले सवाल की तरह करना है कि आपने बड़ी पावर की तरफ छोटी पावर को लेकर जाना है और एक ही दफ़ा इंग्लिश के डिजिट को वर्ड को आपने एक ही दफ़ा लिखना है। तो इसमें देखें, इनमें A6 है और ये A3 है। तो A6 और A3 में पावर कौन सी बड़ी है, 6। तो 6 की तरफ इसको लेकर जाएं, ठीक है। B7 और B4 में B7 की बड़ी है, तो छोटी पावर को बड़ी की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। बाकी नीचे वाली ब्रैकेट वाली वैसी वैल्यू रहने दें, क्योंकि उसके अंदर दरमियान में प्लस साइन है, इसलिए उसको कुछ नहीं कर सकते, वो एंड तक ऐसे ही आएगा आंसर। ये देखिए, नेक्स्ट पे मैंने बड़ी वैल्यू ये A6 थी, नीचे A की 3 थी, तो A दोनों का सेम एक ही दफ़ा लिखा है। 6 को 6 के साथ नीचे +3 था, वो ऊपर जाके -3 हो गया है। B7 वैसे ही लिखा, नीचे वाला 4 था, वो ऊपर जाके माइनस का हो गया। दोनों का इंग्लिश का डिजिट वर्ड B था, एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब अच्छा, ये आपने ये यहाँ थोड़ा सा गलत है, ये मैंने ख़त्म नहीं किया, ये आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये पावर तो ऊपर चली गई है, तो ये आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है, ठीक है। बाकी नीचे 3B + 5A का स्केयर आएगा बस। तो नेक्स्ट आंसर में भी मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये A की 3 और B की 4 नहीं आएगी, ये आंसर आएगा +6 का है और -3 का है। तो +- 6 में से 3 गए 3, बड़ी वैल्यू की पावर बड़ी के साथ वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, तो प्लस शो नहीं होता, तो इसलिए 4 जब आप कटिंग करेंगे 4 1 दा 4 4 4 दा 16, तो आंसर क्या आएगा 4। तो ये इसलिए 4 आया। इसके साथ ये A का 3 जो हमने अभी देखा है कि कैसे आया है, वो A का 3 इसके साथ आ जाएगा। B का देखें 7 है, प्लस का -4 है, ये देखिए पावर्स, तो प्लस माइनस 7 में से 4 गया 3, और ये बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, ठीक है। अब नीचे जो है वो नहीं कुछ भी नहीं आना है, सिर्फ यही आएगा 3B + 5A का स्क्वायर। तो आंसर ये आपका प्रॉपर इस तरह आप नीट कर लें किसी जगह पे, 4A का 3B की 3 ओवर 3B + 5A का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आंसर ये नहीं बीच में है, क्योंकि ये तो ऊपर पावर चली गई है, तो ये नहीं है बीच में, ठीक है। तो इसको ठीक कर लें आप, आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में आपने x और y है, मैंने इसको x को रेड किया और y को ब्लू क्यों किया है, इसका रीज़न पता चल जाता है। अब ये थोड़ा क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसको कलर देने का मकसद आपको इजीली समझाना है। तो आपको ये देखते ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर में अगर दो वेरिएबल डिफरेंट हैं, एक x का है एक y का है, तो दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसका एक फार्मूला बनता है A² - B², जिसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस किया जाता है। अब आपने ये ज़हन में रखना है, जहाँ जहाँ A है वो x आपका रेड, और A वाली वैल्यू मैंने रेड की है। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ क्या आना है, x आना है, वो रेड की जगह रेड वाली ही चीज़ आनी है। और ब्लू B है, तो जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ y आएगा, ठीक है। आए सवाल की तरफ देखते हैं। ये देखिए,
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। अब मैंने देखे क्या किया है, ये x था, ये b है, ये ये है। मैंने कहा था जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x लगाना है, क्योंकि वो भी रेड मैंने किया है, ये भी रेड। तो पहली वैल्यू है a की है, a यहाँ है, ये है, तो यहाँ भी a लगाया, x a की जगह x, और ये भी x। अच्छा, ये एक चीज़ इधर मैंने और समझाना है कि फार्मूले में अगर सवाल के अंदर जो चीज़ फार्मूले में गिवन होगी, आपने उसकी अपोजिट चीज़ लगानी है। अब अगर आप सवाल में देखें तो सवाल के अंदर आपकी इस साइड की चीज़ थी कि इस साइड की वैल्यू थी, इस साइड की। ये देखिए फार्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सवाल के अंदर आपका एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसके ऑपोजिट इक्वल के दूसरी तरफ ये है, तो आपने इसमें कन्वर्ट करना है। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगाना, सिर्फ जस्ट इसमें आपने पुटिंग करनी है वैल्यू। और अगर सवाल इसमें होता, अगर ये इस तरह बना होता, तो आपने पुटिंग इसमें करनी थी। हमने सवाल को इस तरह आंसर में इस तरह सॉल्विंग करनी थी। तो मज़ीद आगे समझ आती जाएगी। तो ये देखें, ये तो आपको समझ लग गई होगी। अब हमने बी की जगह क्या रखना है, y। तो ये b है, ये b है, ठीक हो गया। अब नीचे हमने क्या किया है, कॉमन लिया है। तो कॉमन लेने कैसे लेते हैं मैंने पीछे बड़ी डिटेल से बताया। इन दोनों डिजिट्स में जहाँ पे प्लस माइनस दरमियान में आ जाए वहाँ कॉमन लिया जाता है। इनमें माइनस है दरमियान में, तो 3 माइनस 3, इसका मतलब है 3 ही कॉमन आ सकता है। दोनों 3 पे कटिंग हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 माइनस 1 आ जाएगा, वो शो नहीं करते। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, y माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉमन 3 आ गया। अब ये देखें, मैंने ऊपर भी y लगाया है, नीचे भी y, उनको ब्लू किया हुआ है, ये भी x, ये भी x, इसको रेड किया हुआ है। इसको करने का मकसद ये है कि अगर समझाने का मकसद ये है कि अगर ब्रैकेट हमने कटिंग करनी है, तो कटिंग करने के लिए x रेड पहले होना चाहिए, फिर y ब्लू बाद में। और साइन ज़हन में रखिएगा कि अगर मैं x पहले ले जाता हूँ तो इसका साइन लेफ़्ट साइड पे हमेशा, ये ज़हन में रखिएगा, लेफ़्ट साइड पे हमेशा साइन होता है हर वैल्यू का। लेफ़्ट साइड में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। तो इसके लेफ़्ट में देखें माइनस है, तो माइनस एक्स अगर हम पहले ले आते हैं और y जहाँ लेफ़्ट साइड में जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस होता है, तो फिर ये वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी, माइनस एक्स प्लस वाई। जबकि ऊपर में x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, दोनों में माइनस x, मतलब x के साथ माइनस नहीं लगा हुआ। तो हमने इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे कि अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस वाई का हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट, फिर x माइनस वाई की ब्रैकेट ये वाली है, तो ये कटिंग हो जाएगी। तो ये देखें माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये x पहले आ गया और y बाद में। ये देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई ये सेम है, तो ये कटिंग हो जाएंगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो आंसर पीछे x माइनस वाई ओवर माइनस 3 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जो नीचे वाले सवाल है लास्ट पे, तो वो करने की इतनी ख़ास, पिछले 5 साल पेपर में 10 पेपर बनते हैं ग्रुप 1 और 2 में, तो कमोबेश 1 या 2 दफ़ा, एक ही दफ़ा आया होगा, तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। टाइम होगा इंशाल्लाह उसको करेंगे। बाकी उस इम्पोर्टेंट में इतना पार्ट ही आपका 1.1 में ज़रूरी है और यही इम्पोर्टेंट है, और इसी की तैयारी करें। और मेरे चैनल को लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपकी आने वाली वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड होती रहें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।